वेलकम टू फ्री कैम एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसेस फेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या कहते हैं आपको बेटा ध्यान रखना, जो समाकलित वेग समीकरण हम पढ़ेंगे वो किसके लिए बेटा? गैसियस फेज के लिए। गैसीय प्रवस्था जब बेटा आपके पास में होगी किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, तो उस समय मतलब बेटा आपकी गैस, यहाँ पर गैस का जो कौन सा आपका जो रिएक्टेंट यूज होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो सांद्रता होगा बेटा यहाँ पे मोल पर लीटर नहीं बल्कि यहाँ किसमें होगा? बाहर में होगा, एटीएम में होगा, वायुमंडल में होगा, या सर एमएमएचजी में होगा। इस तरीके से प्रेशर दिया रहेगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता नहीं दी रहेगी, ध्यान रखना। गैसियस फेज की जब रिएक्शन होगी तो मान लो सर क्या कहते हैं, वी हैव अ रिएक्शन ए से बेटा कोई चीज B प्लस सी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पर ए से कोई B प्लस सी चीज बेटा आपका बन रहा है। कोई ये गैस है वो बेटा क्या हो रहा है? B प्लस सी में ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो मान लो क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे पूरा गैसियस फेज का मान लो ये चीज आपका बना, जैसे ध्यान बेटा इन चीज से ये दो चीज बना। तो इनिशियली में बेटा क्या कहते हैं प्रारंभ में क्या होगा? यहाँ पर जो P टोटल होगा बेटा, देखो किसका किसका होगा? किसी भी मान लो कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही, ठीक है, उस कंटेनर में टोटल गैस किसके किसके कारण होगा बेटा? यहाँ पे सर ए के कारण होगा, और जो BC बनेगा उसके कारण होगा। उन सबके कारण ही तो बेटा क्या कहते हैं गैस का प्रेशर आपका क्या होगा? टोटल प्रेशर बना जाएगा कंटेनर का। है मान लो कंटेनर में कोई गैस बनी, उसमें डिकम्पोज किया गया, और जब डिकम्पोज किया गया तो BC में टूट गया, तो टोटल जो प्रेशर है बेटा, जो कुल दाब है उस गैस उस कंटेनर में, उस पात्र में, तीनों अवयव के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो बन रहा हो, सबके अवयव के वायु उसके बेटा प्रेशर दाब के कुल योग के बराबर होगा नहीं होगा? वही बात यहाँ पर बेटा बोल रही है। तो सर P टोटल यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे PA प्लस PB और प्लस में PC हो जाएगा। ये ध्यान रखना किसके लिए बेटा? ये पूरे पात्र का प्रेशर, पूरे पात्र में कितना प्रेशर हो रहा है। तो ध्यान दो यहाँ पे बेटा, यहाँ पर सर इनिशियली में प्रारंभिक इनिशियली प्रारंभ में बेटा हम माने ए का जो प्रेशर है बेटा ना, वो सर क्या है? PI है। क्या है बेटा? यहाँ पर PI इसका प्रेशर है। तो सर शुरू में तो क्या होगा? यहाँ पे 0 प्रेशर होगा। बोलो भाई, शुरू में क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर 0 होगा। सर मान लो क्या कहते हैं साम्यावस्था पर, या मान लो बेटा ऐसा कह लो क्या कहते हैं कि अल्फा मोल आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ अल्फा मोल ऑफ गैस। बेटा मान लो इसमें से अल्फा मोल मान लो, या बेटा मान लो आप एक्स मोल ही मान लो। क्या मान लो आप? एक्स मोल मान लो। लिख दो यहाँ बेटा क्या कहते हैं? एक्स मोल वियोजित, एक्स मोल गैस वियोजित होने के पश्चात क्या हो रहा भाई? ध्यान दो यहाँ पे सर PI में से x घट जाएगा। बोलो भाई। सर जी यहाँ क्या बचेगा? फिर x मोल आएगा। यहाँ भी सर क्या आ जाएगा? x मोल आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था पर बेटा, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर बेटा साम्यावस्था पर P टोटल फिर कितना हो जाएगा बताओ भाई? यहाँ पर टोटल जोड़ लो बेटा, आप ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? PA प्लस PB प्लस PC होगा बेटा। तो सर सबका ऐड कर लो फटाक से बताओ। यहाँ पे PI प्लस माइनस एक्स, और यहाँ प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स। बेटा PT इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे हैं PI प्लस एक्स। सर यहाँ से x निकाल लीजिए बेटा, PT माइनस में PI हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा आ गई ना। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे सर ए का बेटा देखो ए का प्रेशर सर कितना है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर? बोलो सर PA इक्वल टू कितना बचा? देखो बेटा लास्ट में हम क्या करते हैं? बचा वाला ही तो देखते हैं हम लोग, कितना बचा। तो सर PA इक्वल टू क्या है यहाँ पे? PI माइनस एक्स है। सर PA इक्वल टू PI, सर x की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? यहाँ पे PT माइनस PI। तो PI सर PT हो गया, माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पे? सर PI क्या होगा बेटा यहाँ पे? 2PI, और माइनस में PT, PA इक्वल टू, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ
पी ए इक्वल टू, ये क्या आ गया आपको बेटा यहाँ पे, बोलो ध्यान से, यानी सर जी क्या कहते हैं, क्या हुआ यहाँ पर 2 pi माइनस में पीटी आ गया, क्या आ गया सर, पी ए लास्ट में इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ध्यान रखना इतना निकलने के एक्स मोल निकलने के पश्चात, ध्यान दो। अब सर जी आपने क्या सीखा बेटा यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ से बताओ क्या सीखा बेटा आपने यहाँ पर, के इक्वल टू 2.303, यहाँ पे बेटा टी लिख लो यहाँ पे सर, लॉग इनिशियल पी आई अपॉन में क्या होगा बेटा, पी ए ही तो होगा, बोलो भाई, भाई इनिशियल आर नॉट याद करो, आर नॉट अपॉन में आर होता था ना बेटा, वो क्या था, मोल पर लीटर वाला था, वो सांद्रता के टर्म था। सर यहाँ गैस के रूप में सांद्रता इसकी बेटा बार में या फिर MMHg में, इन सब में इसकी सांद्रता होगी, है कि नहीं बेटा, इसकी कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, तो इनिशियल वाला अपॉन में मोल इतना वियोजित होने के पश्चात कितना बचा, तो बचा कितना, इतना बचा था, यहां से x की वैल्यू बेटा निकाल के इसमें रखे तो इतना आ गया। अब बेटा पी ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप, k इक्वल टू 2.303 टी लॉग बेस में 10 बेटा पी आई अपॉन में 2 pi माइनस में pt, ये है बेटा आपका फार्मूला, ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप, ये बेटा गैसियस फेज के लिए है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। लेसन बेटा, अब इसी क्वेश्चन पे गैसियस फेज बेटा हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर बैलेंस है ना, देख लेना बेटा यहाँ पे 2 into 2 5 जा 10 बैलेंस है, यस। अब सुनो बेटा यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर ये किसका है बेटा, N2O5 का है, किसका प्रेशर बेटा, ये N2O5 का प्रेशर है, ध्यान रखना ये बात, उसी का ही प्रेशर आपको गिवन है, ठीक। लेसन ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब सबसे पहले हम बेटा रिएक्शन से, सर पी आई आपको किसका दिया है, इसका दिया है पी आई, ध्यान रखना बेटा टोटल, सर ये है बेटा पी आई, टी बराबर 0 पर पी आई ही होता है, क्या होता है, टी बराबर 0 पे क्या होता है, पी आई ही होता है, ध्यान रखना सर, टी बराबर टी पर मतलब ये समय कोई दिया है उस पे आपका पी टोटल हो जाता है, ये ध्यान रखना, तो ये क्या आपका बेटा पी टोटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चाहो तो आप क्या करो, डायरेक्ट इस सवाल से आप लगा सकते हो, अब डायरेक्ट कैसे लगाओगे बताओ, लेकिन ध्यान दो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो पहले चेक कर लो आप लोग, देखो ध्यान से यहाँ पे सर 2N2O5 2N2O4 प्लस O2, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, सर इसका इनिशियल पी आई कितना है बेटा यहाँ पे 0.5 ATM, ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। अब लिसन बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इनिशियल प्रारंभ बेटा इनिशियली पी आई किसका सर जी, N2O5 का, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा ब्रैकेट में N2O5 का पी आई, ठीक। अब सर मान लो एक्स मोल निकल गया, एक्स मोल जैसे उसमें निकला था डेरिवेशन में ना, सर एक्स मोल निकल गया आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एक्स मोल ऑफ N2O5, ठीक बेटा, देखो ध्यान से, तो सर जी 0.5 माइनस, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर एक्स मोल जा रहा है, सर जी आगे कितना लगा है 2 लगा है, तो कितना जाएगा बेटा 2x जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे बेटा, जो स्टाइकोमेट्री होता है वही यहाँ सबट्रैक्ट होता है बेटा, और जितना यहाँ सबट्रैक्ट होगा, यहाँ कितना सबट्रैक्ट हो रहा है 2x, सर जी यहाँ कितना बताओ 2 लगा है ना, तो कितना बनेगा, यहाँ कितना बताओ, तो कितना बनेगा 1x केवल बनेगा, ये ध्यान देना बात को, जितना स्टाइकोमेट्री होता बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे, सर जी यहाँ 1 होता तो 1x निकलता, और यहाँ 2 है बेटा, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे 2x हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा कितना हो गया 1x हो गया, ठीक है, यस। अब सुनो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सर पीटी बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा, अब पी ए प्लस पी ए क्या पी N2O5 प्लस पी N2O4 प्लस PO2, ठीक है ना।
देखो बेटा यहाँ पे अब Pn2O5 बेटा कितना है बताओ सर जी। ये कितना है 2x और x, इसका कितना 2x, इसका कितना है 1x। तो टोटल करो भाई, तो इससे कट गया pt, ये आ गया। x बराबर क्या हो जाए बताओ, और pt माइनस भाई 0.5। अच्छा बताओ, ध्यान दो बेटा यहाँ पे सर जी। अब Pa यानी बेटा Pn25 एट टाइम t इक्वल टू 100। ध्यान दो बेटा, t इक्वल टू 100 पर ध्यान दो यहाँ पर। सर यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो भैया। सर आपने अभी देखा बेटा कितना आया था फॉर्मूला, वो 0.5 माइनस 2x। सर जी x की वैल्यू यहाँ रखोगे फट से जो आई है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे 0.5 माइनस 2 और pt माइनस 0.5 हो जाएगा। सर एट 100 पर इसकी वैल्यू बताओ जरा कितनी है, ध्यान दो यहाँ पे। यस 0.512 है। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे सर, ये इसकी वैल्यू, इसको क्या करो इधर कर दो आप, इक्वल टू माइनस में बेटा मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस 2pt और माइनस प्लस 2 5 जा 10 10 मतलब बेटा 1 आ जाएगा ना। हाँ अब इसको इधर ले जाओ बेटा, इसको इधर ले आना हम लोग को। सर यहां से जब माइनस करेंगे हम लोग कितना बजे भैया बताओ तो, इतना आएगा कुछ बोलो भाई। और फिर यहां कितना आ गया 2pt प्लस 1। सर 2pt को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ 1 माइनस 0.012। सर कितना है बोलो बेटा 9 नहीं 0.9 ना, 0.9 और कितना हो जाए बोलो 9878 888 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो 10 में से हाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर 9 आएगा, 9 में से 1 गया 8। हाँ सही है सर 2pt, तो pt बराबर बेटा अपॉन 2 कर लो, कितना है बताओ 0.4 और सर जी ये कितना हो गया 9 और कितना हो गया 4, ये आ गया बेटा आपका इतना। तो pt कितना आ गया बताओ भैया 0.494। अब बेटा जो फार्मूला आप लगाए थे pi अपॉन में 2pi माइनस pt, अब वो फार्मूला आप लगाएंगे। इसको नोट करो फटाक से, तो ऊपर के इधर मिटा दे क्या, नोट करो पहले इतना। आप फार्मूला बेटा डायरेक्ट रख करके आप आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा सा बेटा देख लो यहाँ पर, जो एट टाइम टी पर बेटा ना जो आपका प्रेशर दिया बेटा, ये टोटल प्रेशर है, ये पूरे पात्र में जितनी गैसें हैं उसका कुल दाब है बेटा। ये तो कुल दाब तो पीटी ही था ना आपका, तो बेटा ये पीटी की वैल्यू है ये आपकी, कहाँ ये इसकी वैल्यू है क्या, ये ध्यान रखना ये बात सर। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ बेटा हो गया यहाँ पर कि पीटी ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ध्यान रखना। यहाँ से देखो पीटी की वैल्यू बेटा यहाँ पे निकालनी थी, ठीक, यहाँ देख लो यहाँ पे सर Pn2O5 इक्वल टू कितना आया था वैल्यू, ये है 0.5 माइनस 2x, यही था ना। तो x की वैल्यू ये आई थी बेटा pt माइनस 0.5। सर ये जो pt है वो टाइम t पे है ये वैल्यू, ध्यान रखना। तो जो कुल दाब बाद में आया आपका इक्विलिब्रियम पर, तो ये वाली चीज बेटा क्या करोगे आप, ये तो आपको निकालनी ही थी। तो 0.5 है माइनस 2 और pt की वैल्यू बेटा लिख देना यहाँ पे क्या 0.512 माइनस 0.5।
ये देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे लिख देना एट t इक्वल टू 100 pt इक्वल टू 0.512, जिसमें भी आपका एटीएम में दिया है ना, एटीएम वायुमंडल बोलते हैं हिंदी में बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब होता है आपका, तो एटीएम लिख दो, चाहे आप वायुमंडल लिख दो आप, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे PN2O5 डायरेक्ट 0.5 माइनस, इसको इससे कराओ कितना होगा, 0.012 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, कराएंगे बेटा कितना हो जाए बताओ, 024 यस। अब इसको कराओ बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका 674, ये आ जाएगा वैल्यू बेटा आपका। तो ये आ बेटा डायरेक्ट आ गया PN2O5, ये इतना प्रेशर इसका बचा। अब डायरेक्ट आप रख सकते हैं PI अपॉन में इसका, ये देखो ये वैल्यू ध्यान दो बेटा, कहाँ गया, ये वाली वैल्यू देखो ध्यान से, ये देखो, ये PI ऊपर रहेगा और P बेटा जो बचा आपका ये डायरेक्ट है, खत्म खेल। वहां फार्मूला लगाओ चाहे ना लगाओ आप, हाँ यस, PT बराबर इतना एटीएम है बेटा 5, अरे ये है भाई, ये है, ये 512 है एटीएम है, 512 एटीएम है बेटा, नोट करो इसको। तो बाजी में गड़बड़ हो गया ना, करो बेटा यहाँ पे। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T, बेटा T क्या मान के चले बताओ, यहाँ पे 100 मान के चले हो ना, तो बेटा यहाँ 100 ले लेना आप, ठीक है, log बेस 10। सर PI मतलब P इनिशियल बेटा PN2O5 का कितना है 0.5, सर लास्ट में कितना आया बताओ, 0.476 आ गया, बस इसी को सॉल्व कर लो, खत्म खेल। इतना ही आपका के तुम्हारा कितना आएगा, यही आएगा बेटा आपका, ध्यान रखना यही आएगा के आपका, इसी को सॉल्व कर लेना है आपको बस, ठीक है, ध्यान रखना। इसको 0 0 कर लो, यहाँ पे यहाँ पॉइंट हटा दो, log बेस 10 500 माइनस log 476, ये वैल्यू बेटा आप सॉल्व कर लें, log 500, ठीक है, log 5 की वैल्यू जानते ही हो आप लोग 0.6989 ना, और 5 इंटू 100 तो 2 प्लस हो जाएगा आपका, 2 प्लस log 5 हो जाएगा, क्योंकि सर जी आप क्या कर सकते, 5 log 5 इंटू log 100, तो log 5 की वैल्यू 0.698 आई, और प्लस log 100 की वैल्यू 2 होगा बेटा, 2 होगा। और log 476 बेटा यहाँ पे है, इसको देखो किसके करीब है, ये मल्टीप्लाई करो इसको, देखो ध्यान से, वरना ये वैल्यू आपको दी जाएगी, डोंट वरी, परेशान ना हो आप लोग। ये अगर 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा, जिसका भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, ध्यान रखना। पहले चेक कर लो किसका मल्टीपल होगा ये, अच्छा 13 अच्छा 11 अच्छा, जो भी मल्टीपल जिसका भी होगा बेटा यहाँ पे वो दिया जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक बेटा। अब यहाँ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, बताओ, कट कर दो कितना है बताओ, 0.002, यही तो होगा ना, 0.2 होगा, 303 ये आएगा बेटा। अब यही वैल्यू आपकी के की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो इसको। और ये आंसर शायद फाइनली आ भी रहा बेटा आपका, शायद ये नोट करोगे तो करोगे 4.98 10⁻⁴ क्या आया, सेकेंड इनवर्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। ये कितने ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना।
तो बेटा इस पे सब लोग न्यूमेरिकल लगाना इस पे, और बाकी बेस्ट आप लोग, थैंक यू वेरी मच।